समझते हैं, गोली कंचा समझते हैं। हाँ, तो जब हम लोगों को देखते थे तो छोड़ करके भाग जाते थे। लेकिन आज वही बच्चे हम लोगों से शराब पीने के लिए पैसा मांगते हैं। यहीं बगल में आप अगर जो देखेंगे तो एक प्राइमरी स्कूल है, जो कि एक गवर्नमेंट ने पैरामीटर सेट किया है कि किसी भी प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की भट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए प्राइमरी स्कूल से लगा हुआ है, अगर जो आप जाएंगे तो आपको दूरी समझ में आ जाएगी, 100 मीटर के दायरे के अंदर शराब की भट्टी खुली हुई है, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता और युवा वर्ग जो है वो नशे की लत में लगता जा रहा है। साथ के साथ यहाँ पे अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की मिली भगत से कोई भी विकास का काम नहीं है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे योजनाएं लागू नहीं होती, लागू होती है, लेकिन वहाँ धरातल पे बीडीओ जो यहाँ के सचिव हैं या ग्राम प्रधान जो हैं, उन सब की मिलीभगत से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारे 4 मोहल्लों का गांव है, नारायणपुर, सुक्कुटोला, मोहम्मदपुर और हीरागंज। ठीक है, आप अगर जो वहाँ पे आप वहाँ पे अगर जो निरीक्षण करेंगे, नालियाँ भटी हुई हैं, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। ठीक है, पोल लगे हुए हैं लेकिन लाइट उस पर नहीं है। ठीक, पोल की व्यवस्था है लेकिन लाइट उस पर, तार की व्यवस्था नहीं की गई है, पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और वहाँ पे लाइट नहीं है। सोचिए ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत भवन में, जहाँ पे मतलब एक तरीके से सचिवालय कहा गया है, गांव का सचिवालय कहा गया है, ठीक है, या एक तरीके से विधानसभा या राज्यसभा कहा गया है गांव का उसको, ठीक है ना, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था ना कितने दुर्भाग्य की बात है। यहाँ से कुछ ही दूर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश प्रधान भी रहते हैं, उनके बाद पार्टी यहाँ टहलने भी आते हैं। अब क्या उनकी नजर, देखिए वो बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन विभाग उन्हीं का है। नहीं, विभाग उन्हीं का है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में जरूर एक्टिव है। ठीक है, चूंकि उनका ये क्षेत्र नहीं लगता है, इसलिए हमारे क्षेत्र, केंद्रीय मंत्री तो पूरे देश के नहीं, केंद्रीय मंत्री है, लेकिन उनको ये चीज, आप देखिए आपके अंदर जागरूकता है और आप ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे भारत के लोग उनके हैं, लेकिन उनको शायद ये चीज नहीं समझ में आता है, इसलिए वो बांसगांव ग्राम सभा, बांसगांव का जो क्षेत्र वहाँ पे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से किसी के पास 20 साल हो गया लेकिन नहीं आए। उनके भाई तो ब्लॉक प्रमुख थे यहाँ के, ये पहली बार ब्लॉक प्रमुख हटी है, विधायक उनके पिताजी भी थे। देखिए अगर जो आप बात करेंगे उनके पिताजी की, तो एक तरीके से विकास पुरुष थे, वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। ठीक है, वो हमारे गांव में अगर जो किसी के यहाँ पे शादी भी पड़ता था उसमें भी आते थे, किसी के यहाँ पे मृत्यु हो जाता था वहाँ पे भी आते थे, किसी का विवाद कोई होता था, फैमिली विवाद होता था तब भी आते थे, या कोई दूसरा विवाद होता था तब भी आते थे। तो उनकी बात मत करिए, वो एक तरीके से हम लोगों से जुड़े हुए थे, हम लोग उनसे जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हैं? देखिए ये तो उन्हीं से जाकर के पूछिएगा आप लोग, ये तो आज जनता तो आप भी नहीं, जैसे हम लोगों से कोई संपर्क ऐसा है नहीं उनका, तो हम लोग तो नहीं जानेंगे। तब यहाँ की शिकायत आपने वहाँ पहुँचाया, समस्या वहाँ देखिए शिकायत आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोगों ने फेसबुक पे बहुत बारी उनसे बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करी, लेकिन कोई ऐसा कोई मतलब जवाब हम लोगों को नहीं मिलता है। आप भी तो दिल्ली में काफ़ी अच्छे पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ अपने गाँव आ गए? देखिए समय और हालात एक ऐसी चीज़ होती है पांडे जी, जो कि आदमी को कहीं पे भी मजबूर कर देती है वो करने के। जैसा आपने बोला कि दिल्ली में मेरी कंपनी है जो आज की डेट में भी चलती है। मेरे घर में एक ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी, मेरे पापा जो कि लेक्चरार थे, ठीक है, और भाई मेरा रेलवे में था, वो लोग कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे भी आना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि चूँकि हमारे घर परिवार सारे लोग सामाजिक लोग हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जैसे कुछ सामाजिक जो भी विषय हैं उस पर थोड़ा सा गाँव वासियों का, यहाँ गाँव का विकास कब से नहीं हुआ है? देखिए गाँव का विकास की अगर जो बात करें तो यहाँ पे 3 पूरा, उससे पहले तो आपके घर में लोग विधायक प्रधान थे, तो क्या? हाँ, तो आप पूछ लीजिए ना, आप जाइए क्षेत्र में, आप पूछ लीजिए कि जब मेरे भाई साहब प्रधान हुए थे तो कितना विकास हुआ था। जैसे आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई थी, 2 साल वो प्रधान रहे थे, आप पूछ लीजिए, चारों मोहल्लों में जा करके पूछ लीजिए कि क्या बोलते हैं वहाँ पे क्या क्या विकास
हुआ था। अगर जो शायद वो 5 साल पूरा अपना टर्म पूरा किया होता तो आज की डेट में ये जितने भी अंगूठा छाप प्रधान हुए वो यानी आप उनके नाम सिंपैथी लेना। नहीं, मैं सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ। मेरे को जनता यहाँ का चुनाव, देखिए, मैं 3 चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ। आपने अभी तक बिना पत्र ऐसा कौन सा काम किया कि लोग आपको चुना है? देखिए, मैं अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पे एक हम लोगों का ग्रुप है महिलाओं का, उनके सशक्तिकरण के लिए मैं हमेशा उनके योगदान में करता रहता हूँ। ठीक है, 400 महिलाओं का कोई 5 काम बताई जो आपने बिना पद पे रहते किया हो जिसके कारण यहाँ के लोग आपको वोट दें। देखिए, शिक्षा में मैंने काम किया है। मैं ऐसे सारे बच्चों को जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको वहाँ से ले करके जाता हूँ किसी भी अच्छे में, चूँकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से 10% रिजर्वेशन होता है सारे प्राइवेट स्कूल में। आपको ठीक है, मैं सारे बच्चों को, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं खुद जाकर के उनके फॉर्म को सबमिट करवाता हूँ, खुद उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवाता हूँ और खुद जाकर के उनके एडमिशन में वो करता हूँ। जैसे कि हम लोग, आप तो मेरे से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शिक्षा को लेकर के किया हुआ था, आपको शायद याद भी है, JW मैरियट कोर्टयार्ड में। तो उसमें इंडिया के ऑलमोस्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ या जो कॉलेजेस थी वो आई थी और हमारे क्षेत्र के भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे भागीदारी की थी और हम लोगों ने योगदान किया। आप इस वार्ड के अंदर, इस ग्राम सभा क्षेत्र के अंदर कितने विद्यालय RT के अंतर्गत? 3 विद्यालय हैं। कौन कौन से? एक तो ये है आधारशिला इंटरनेशनल, पूजा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, और एक और भी स्कूल है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे प्रतिद्वंदी का स्कूल है, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो एडमिशन आप कराते हैं? हाँ, करवाता हूँ, लेकिन जैसे उसके स्कूल का शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि मैं वहाँ पे बच्चों का वो करवाऊँ। हाँ, ठीक है, मैं केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का कुछ फैसिलिटेट करता हूँ। मैं एडमिशन का बात नहीं करता हूँ, मैं उनको फैसिलिटेट करता हूँ। उनके भाई साहब प्रधान रहते हैं जब थे, तो ऐसा कौन सा काम रहेगा जो आप कर रहा, मैं करूँगा प्रधान बनने? देखिए, जब मेरे भाई साहब थे, 2 साल का उनका टर्म था, उन्होंने जो भी काम अधूरे रह गए थे, जो भी उनका सपना था, वो सारे सपने पूरे करूँगा। उनका मेन जो सपना था शिक्षा को लेकर के था और रोजगार को लेकर के था। तो मैं जो शिक्षा को लेकर के उसके मन में टीस रह जाए। और शराब का क्षेत्र काफ़ी कच्ची शराब दारू, तो उस पर भी आपने कुछ रियायत किया? हाँ, मेरी एक टीम गठित हो रही है महिलाओं को, जो कि महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं। मामला काफी था, अब तक क्यों आपने गठन क्यों नहीं किया? क्या चुनाव का इंतजार कर? नहीं, मैं चुनाव का इंतजार नहीं कर रहा था। उसमें क्या है कि महिलाओं को भी थोड़ा सा मेरे को कन्विंस करने में टाइम लगा है। अब महिलाएं और जो भी पुरुष है वो इकट्ठे हो रहे हैं, उसके संबंध में हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आप क्या क्या समस्या है? हमारा गाँव है नारायणपुर नंबर 2 टोला हीरागंज का मैं हूँ। नाली का समस्या भी है। कौन प्रधान है? प्रधान से क्या? गोपाल भद्रवाज हैं। हीरागंज में कुछ भी नाली भी नहीं उठी है और नाली धई गया है, उसमें बह जा रहा है, रोड पे पानी भी चढ़ जा रहा है। मेरे भाई कभी अपनी हो रही है सर। किसी शिकायत की? हाँ, उनसे हर चीज की शिकायत की है कि नाली प्रधान जी साफ करवा दीजिए। वो बोले कि हमारा जिम्मेदारी नहीं है, कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, जो करना है वो कर लो, हमसे कोई मतलब नहीं है। शिक्षक व्यवस्था बढ़िया है? हाँ, शिक्षक थोड़ा हल्का त्रुटि कम है, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं है जो पहले होता था, ऐसा शिक्षा नहीं है सर हमारे गांव में। पढ़ाई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है। नाली के जा रहे जो बयान किसी जवाब नहीं दे रहे, बाद में पढ़ जाएंगे? नहीं, हम नहीं पढ़ते। और क्या क्या समस्या है? बहुत चीज का समस्या है सर। हमारे सुकुटोला ग्राम सभा में ना नाली सुविधा है, ना रोड सही है, ना लाइन है, सब पानी वानी का दिक्कत है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यही पे आपके प्रधान जी भी और कमलेश प्रधान जी कोई कुछ भी नहीं है। अभी उसकी आपने बात कही अपनी? हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं, लेकिन कोई माने तो ना। कानून बात पहुँचा है, क्या बोलते हैं वो लोग के कहते हैं कि हो जाएगा, आने दो, आपकी पारी हो जाएगा, समय आने दो, हो जाएगा। सब यहाँ पर जमा किए हैं, वहाँ पर जमा किए हैं, कहीं कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं, बस वही ना लाइन का दिक्कत, ना रोड सही है और ना उसकी पानी का समस्या है। गड्ढा मुक्त है। हाँ, सब गड्ढा में नाली कहाँ रुकेगा पानी, वही ना रुकेगा। ये आप जो बयान की जवाब नहीं देने बाद पलट जाएंगे आप? कुछ नहीं, हमको क्या जरूरी है पलटना? हमारा होगा तो हमारे लिए सही होगा, विकास बढ़िया।
नारायणपुर गांव सभा के अंदर है। यहाँ की जनता ये बात करते हैं क्या क्या इनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? आपके गांव की क्या क्या समस्या है जिससे आप प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा? घर गिराई गई अभी ले आइबे नहीं कल कितना दिन से घर मन 20 साल से बाटी मड़ाई डर के गई दूबे भरा के वो नहीं आई ना आई पोल घिंचाई वो नहीं आई तार नहीं घिंचाई झगड़ा करते हैं कि के तार हिल जाता था केहू बोलता कि हमारा तार हिल गया हम तू नहीं अपन तार हिलौले रहता था हमारा तार नहीं हिल रहा। ऐसी बात है नाली है तो नाली नहीं साफ करने आते हैं। इधर गांव के प्रधान से या यही मंत्री कमलेश पासवान जी रहते हैं या कहा था निषादों की सरकार चल रही, संजय निषाद मंत्री का भी पास में है, तो क्या तीनों लोग पास कभी आपने अपनी बात कही, अपनी समस्या ले कभी प्रधान जी के पास या कमलेश प्रधान जी के पास कहीं उनसे अपनी बात कहीं नहीं कही? प्रधान जी जीता ये तनी से खड़ंजा लगवले बनी है तनी से नारी सही करवले रहनी तो उनसे अपनी बातें कहीं क्या बोलते हैं? आते ही नहीं। ये भाई साहब ये खंभा क्या कहानी है? ये खंभा क्या कपड़ा सुखाने के लिए बन गया है क्या कुछ का यूज भी है? भैया ये तो आप यहाँ के जो प्रधान हैं पूर्ववर्ती जो प्रधान रहे उनसे पूछिए, ठीक है। वो लोग को इतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि ये गांव पूरा ये मोहल्ला अंधेरे में जीने के लिए वो है मजबूर है। और यहाँ पे तार सिर्फ नहीं पोल गड़ गया है लेकिन तार की व्यवस्था नहीं। कपड़ा सुखाने का काम में आ जा रहा है। हाँ, ये कपड़ा सुखाने के ही काम में आ जा रहा है और सुखाया भी जा रहा है। आप अभी प्रेजेंट में स्थिति इसकी यही है कि इस पे मतलब कपड़ा ही सुखाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने बयान दिया था यहाँ के खंभों में तारों बड़ा करंट दौड़ाया था उन्होंने। योगी जी बोले थे खंभा का जो तार है खंभा सुखाने काम में आ रहा है, तो वाकई सुखाने वाला कपड़ा? हाँ बिल्कुल, ये स्थिति तो यही है। देखिए जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जा करके चीज़ों को मुआयना करेंगे तब तक आप लोगों को जो शहरों में व्यवस्था है वही वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो व्यवस्था हमारे गांव में भी है, लेकिन गांव की स्थिति कुछ अलग है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आप कर रहे हैं ना, इससे ये असली हकीकत है इंडिया की और हमारे राज्य की और हमारे गाँव की। आप लोग कुछ बोलेंगे अपने गाँव के जगन तार बा दूसरे घर से आवता सब गाड़ी गुता देना और पोल रह जगन तार रहता न सही बा और नाली बा सही नहीं बा, नाली नहीं सही बा। प्रधान जी भी कहते हैं वो भी विकास है, कमलेश पासवान जी भी रहते हैं बगल में, वो भी इसी विभाग के मंत्री हैं। और संजय निषाद का निषादों की सरकार है तो निषाद सरकार में भी आप पीड़ित हैं। सरकार रहे तो काम करा में हाई पोल बा कहिए से गड़ल बा जगन तार नहीं दौड़ता। हाँ, आन के घर से हमन तार ऐसी सड़क बा सड़की रहे नाई तार जाता और पोल बा आन की गाड़ी देता दूसरे घरे। इस बात की शिकायत कभी आपने प्रधान से किया या प्रधान से बहुत कही या बगल में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी रहते हैं? हाँ, तो जैसे वो शुरू में जखन लास्ट में जखन पोल गड़ल तो गाड़ी गुप्ता देवे लगनी वो ना चले देनी जब मोड़े पे दम तार नहीं किधर खंभा गड़ा है? इधर से उधर पूरा ऐसे गलती हुआ है, इधर बड़ा है खत्म हो गया है। मतलब इसमें कभी तार नहीं, बस कपड़ा सुखाने काम में आ रहा है, खाली खम्भा गड़वा दिए हैं बस। और क्या क्या समस्या है यहाँ के उधर? यही समस्या है, रोड नाली लाइन कई समस्या है। आपने अपनी बात कही है प्रधान जी से या कमलेश पासवान जी मंत्री है या काटा निषादों सरकार है संजय निषाद जी कहते हैं हो जाएगा कुछ कर नहीं रहे। ये बात किसी जवाब नहीं आपका रिवाज में आप पलट जाएंगे, ऐसे किसी जवाब नहीं है। ये थी जनता की यहाँ की आवाज़। नारायणपुर ने कहा कि हम बयान जो दे रहे हैं किसी जवाब नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत बात साहब यही कुछ ही दूर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं कमलेश प्रधान जी का आवाज़ है, साथ में महेंद्र पाल विधायक भी यहाँ प्रधान जी है, सबका आवाज़ संजय निषाद। कहा था निषादों की सरकार चल रही है, साफ सरकार तो आपकी चल रही है, फिर जनता पीड़ित क्यों है? कहीं ऐसा नहीं है आप टीवी चैनलों क्यों चल रहा है, हवा में चल रहा है और हकीकत आपकी जीरो है। सुनील पांडे, एवन टीवी, गोरखपुर।